आज अचानक सस्ता हो गया सोना। भारत ही नहीं दुनिया भर में सोने के दाम गिरे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सोने चांदी खबर के नए एपिसोड में। आज की ताजा कीमतों से जुड़ी हमारी इस नई रिपोर्ट में महज कुछ ही घंटों के भीतर सोने और चांदी के दामों में इतनी बड़ी गिरावट दर्ज की गई है कि पूरे सर्राफा बाजार में हलचल मच गई है। अब सवाल ये है कि आखिर कितना सस्ता हुआ है। सीधे मार्केट से, सीधे एक्सपर्ट से विश्लेषण, ताकि आप किसी भी मौके पर फैसला बिना झिझक के ले सकें। यहाँ आपको सिर्फ ट्रेंड्स नहीं बल्कि जानने को मिलेगा असली कारण और अगली चाल। चाहे आप शादी विवाह के लिए सोना चांदी के गहने खरीद रहे हों या फिर निवेश के लिए सोच रहे हों, हर फैसले के लिए आपको मिलेगी सबसे सटीक और भरोसेमंद जानकारी, क्योंकि हमारे लिए आपके हर सपने और हर अवसर का महत्व है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आपकी समझदार निवेश और आपके शुभ अवसरों की शुरुआत यही से होती है। आज की तारीख 5 मार्च 2026, दिन गुरुवार, और एक बार फिर सोने चांदी के बाजार में बड़ी हलचल देखने को मिली है। साथ ही यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में सोने और चांदी के दाम और कितने नीचे जा सकते हैं। कब तक सोना और चांदी सस्ते मिल सकते हैं। आज बाजार में जो बड़ी गिरावट देखने को मिली है उसने खरीदारों को राहत दी है, जबकि निवेशकों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। अब सवाल यह है कि आखिर सोना कितना सस्ता हुआ है, चांदी के भाव में कितनी बड़ी गिरावट आई है, और इस साल सरकार की तरफ से कौन सा नया नियम लागू किया गया है जिसका सीधा असर सोने और चांदी की कीमतों पर पड़ रहा है। आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे आज 1 तोले सोने का भाव क्या चल रहा है और 1 किलो चांदी की कीमतों में कितनी गिरावट देखने को मिली है। साथ में ये भी बताएंगे इस बड़ी गिरावट की असली वजह क्या है, एक्सपर्ट्स की राय क्या कहती है, आगे सोना और चांदी और गिरेगा या फिर रुकेगा, और जिनके घर में शादी विवाह जैसे शुभ कार्य हैं उनके लिए सोना चांदी के गहने बनवाने का सही समय कब है। साथ ही यह भी समझेंगे आज शहरों में 18, 22 और 24 कैरेट के हिसाब से ताजा भाव क्या है। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक सवाल है, आपके हिसाब से मार्केट में सोने की सही कीमत क्या होनी चाहिए। नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। रोजाना ऐसी ही अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल सोना चांदी खबर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों व रिश्तेदारों के साथ साझा करें, ताकि वे भी सही समय पर सही निर्णय ले सकें और बाजार की चाल से अनजान ना रहें। अब बात करते हैं भारतीय सराफा बाजार के अनुसार आज के चांदी के ताजा भाव की, जिसने आज एक बार फिर सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। आज 1 ग्राम चांदी का भाव 285 रुपए पर पहुंच गया है और यह स्तर हाल के दिनों में मजबूत माना जा रहा है। 8 ग्राम चांदी की कीमत लगभग 2200 रुपए के आसपास कारोबार कर रही है। वहीं 10 ग्राम चांदी का भाव 2850 रुपए तक पहुंच गया है। अगर 100 ग्राम चांदी की बात करें तो इसका रेट आज 28,500 रुपए दर्ज किया गया है और 1 किलो चांदी का दाम बढ़कर 2,85,000 रुपए हो चुका है। आज बाजार खुलते ही चांदी की कीमतों में 10,000 रुपए प्रति किलोग्राम की बड़ी गिरावट दर्ज की गई, जिससे निवेशकों में हलचल बढ़ गई है। टैरिफ को लेकर अमेरिका में लगातार तनाव बना हुआ है और इसी वजह से वैश्विक बाजारों में स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही। ऐसे माहौल में सोने और चांदी की कीमतों में तेज उतार चढ़ाव स्वाभाविक है। सबसे बड़ी खबर यह रही कि यूरोपियन पार्लियामेंट ने अमेरिका के साथ प्रस्तावित ट्रेड डील पर वोटिंग दूसरी बार टाल दी है। यानी यूरोप और अमेरिका के बीच टैरिफ को लेकर अनिश्चितता अभी भी कायम है। लगभग 150 दिन बाद टैरिफ क्या होगा, कितनी ड्यूटी लगेगी और व्यापारिक शर्तें क्या रहेंगी, इस पर साफ तस्वीर सामने नहीं आई है। जब भी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच असमंजस पैदा होता है, निवेशक सुरक्षित निवेश की ओर रुख करते हैं और सबसे पहले सोने को प्राथमिकता देते हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजार में डॉलर इंडेक्स में हल्की कमजोरी आई है, जबकि अमेरिकी शेयर बाजारों डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज, S&P 500 और नैस्डैक कंपोजिट में गिरावट देखी गई। यह संकेत है कि निवेशक फिलहाल जोखिम लेने से बच रहे हैं। आमतौर पर जब शेयर बाजार दबाव में आता है तो पूंजी का प्रवाह सोने की ओर बढ़ता है, जिससे कीमतों को समर्थन मिलता है। भू राजनीतिक मोर्चे पर 1 मार्च को जिनेवा में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत प्रस्तावित है। साथ ही रूस और यूक्रेन के बीच भी वार्ता की खबरें सामने आई हैं। अगर बातचीत सफल रहती है तो सोने में मुनाफा वसूली हो सकती है, लेकिन यदि तनाव बढ़ता है या वार्ता विफल रहती है तो सोना फिर से सुरक्षित ठिकाना बन सकता है और तेजी को नई ताकत मिल सकती है। विदेशी बैंक UBS ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि मौजूदा आर्थिक अनिश्चितता के दौर में निवेश पोर्टफोलियो में सोने की हिस्सेदारी जरूरी है। उनका मानना है कि कई खदानों की उत्पादन क्षमता 2028 तक घट सकती है, जिससे सप्लाई सीमित हो सकती है। अगर मांग मजबूत बनी रहती है और सप्लाई नियंत्रित रहती है तो लंबी अवधि में सोने के महंगे बने रहने की संभावना बढ़ जाती है। गोल्ड सिल्वर रेशियो की बात करें
तो केडिया कमोडिटी के अनुसार हाल के महीनों में इसमें गिरावट आई है। ऐतिहासिक रूप से जब यह रेशियो ऊंचाई से नीचे आता है तो चांदी अक्सर सोने से बेहतर प्रदर्शन करती है। अनुमान है कि आने वाले 4 से 5 हफ्तों में चांदी में ज्यादा तेजी देखने को मिल सकती है। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चांदी $75 के ऊपर टिकती है तो इसके 90 से $94 तक पहुंचने की संभावना जताई गई है। भारतीय बाजार के संदर्भ में यदि सोना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर $5300 के ऊपर स्थिर रहता है तो घरेलू बाजार में भी नए उच्च स्तर बन सकते हैं। वहीं चांदी अगर $90 की ओर बढ़ती है तो भारत में भी बड़ा उछाल संभव है। निष्कर्ष के तौर पर कहा जा सकता है कि फिलहाल माहौल तेजी का दिखाई दे रहा है। हालांकि बीच बीच में करेक्शन और मुनाफा वसूली होगी, लेकिन जब तक वैश्विक अनिश्चितता बनी हुई है तब तक बड़ी गिरावट की संभावना सीमित और तेजी की संभावना मजबूत नजर आती है। बाजार में निर्णय भावनाओं से नहीं बल्कि रणनीति और समझदारी से लेना चाहिए। खरीद या बिक्री से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। अब आप बताइए, क्या चांदी 4 लाख रुपए का रिकॉर्ड तोड़ेगी? क्या सोना नए उच्च स्तर बनाएगा? और आप किस शहर से हमें देख रहे हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं ताकि आम आदमी भी आसानी से खरीद सके। अब जानते हैं भारतीय सर्राफा बाजार में आज 18 कैरेट सोने के ताजा भाव क्या हैं। 1 ग्राम सोने का भाव 12,338 रुपए 10 ग्राम सोने का भाव, 1,23,380 रुपए 100 ग्राम सोने का भाव, 12,33,800 रुपए। आज 18 कैरेट सोने की कीमतों में प्रति 10 ग्राम 2,300 रुपए की बड़ी गिरावट देखने को मिली है। लगातार उतार चढ़ाव के बीच यह गिरावट बाजार में नई हलचल का संकेत दे रही है। अब बात करते हैं आज के 22 कैरेट सोने के ताजा भावों की और देखते हैं कि बाजार किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। खरीदारी से पहले सभी ग्राहकों के लिए हमारी जरूरी सलाह है कि जब भी आप सोना या चांदी खरीदने बाजार जाएं तो पूरी जांच परख के बाद ही खरीदारी करें। हमेशा यह सुनिश्चित करें कि गहनों पर BIS हॉलमार्क अंकित हो। हॉलमार्क सोने चांदी की शुद्धता की आधिकारिक पहचान है और इससे आपको सही गुणवत्ता मिलने की गारंटी मिलती है। इसके साथ ही पक्का बिल जरूर लें और मेकिंग चार्ज की तुलना करना न भूलें ताकि आपका निवेश सुरक्षित और समझदारी भरा रहे। आज भारतीय सर्राफा बाजार के अनुसार 22 कैरेट सोने के भाव इस प्रकार हैं। 1 ग्राम सोने का भाव 15,080 रुपए 10 ग्राम सोने का भाव, 1,50,800 रुपए 100 ग्राम सोने का भाव, 15,08,000 रुपए। आज सर्राफा बाजार में सोने की चाल बदली हुई नजर आई। 22 कैरेट सोने में प्रति 10 ग्राम करीब 2,800 रुपए की गिरावट दर्ज हुई, जबकि 24 कैरेट में भी उतार चढ़ाव बना रहा। डॉलर की मजबूती और मुनाफा वसूली का असर बाजार पर दिखा। ध्यान रखें कि बताए गए भाव होलसेल रेट होते हैं। खुदरा खरीद पर 3% GST और मेकिंग चार्ज अलग से जुड़ते हैं। विशेषज्ञ चरणबद्ध निवेश की सलाह देते हैं। आभूषण खरीदते समय पक्का बिल लें और केवल BIS हॉलमार्क वाला सोना ही खरीदें। अब नजर डालते हैं आज के 24 कैरेट सोने के ताजा भाव पर। 1 ग्राम सोने का भाव 16,451 रुपए 10 ग्राम सोने का भाव, 1,64,510 रुपए 100 ग्राम सोने का भाव 16,45,100 रुपए तक पहुंच गया है। आज बाजार खुलते ही 24 कैरेट सोने की कीमत में प्रति 10 ग्राम 3,000 रुपए की बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि गिरावट के बावजूद बाजार में खरीदारी का मौका बना हुआ है। विशेषज्ञों के अनुसार 2026 के अंत तक कई बड़े फैक्टर सोने चांदी की दिशा तय करेंगे। अगर डॉलर मजबूत रहता है, ब्याज दरों में बढ़ोतरी होती है, शेयर बाजार में तेजी बनी रहती है, वैश्विक तनाव कम होता है और केंद्रीय बैंक सोने की खरीद घटाते हैं तो सोना प्रति 10 ग्राम करीब 1 लाख रुपए के आसपास आ सकता है। वहीं चांदी प्रति किलोग्राम 1 लाख से लेकर 1.5 लाख रुपए के करीब पहुंच सकती है। यानी आने वाला समय निवेशकों और खरीदारों दोनों के लिए बेहद अहम रहने वाला है। अब सवाल यह है कि क्या 2026 में सोना 2 लाख रुपए के स्तर को पार करेगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप भी सस्ता सोना और चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो यह समय रणनीतिक रूप से अच्छा अवसर हो सकता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।